ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 36वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव सहस्त्र स्रोत का फल। सूजी बोले, विष्णु जी के बनाए हुए परम नामों से विभूषित इस दिव्य स्रोत को सुनकर शिव जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर तो उन्होंने विष्णु जी की परीक्षा के लिए उन सहस्त्र कमलों में से एक कमल को हर लिया, जिससे उन 1000 कमलों में से एक कमल कम हो गया। भगवान विष्णु शिव जी की पूजा के लिए व्याकुल हो गए। सोचने लगे कि कमल कहाँ चला गया। उन्होंने निश्चय किया कि यदि एक कमल चला गया तो उसे सुख में से जाने दो। क्या मेरा नेत्र कमल नहीं है? ऐसा जानकर विष्णु जी ने अपना नेत्र उखाड़ शिव जी की पूजा कर उनकी स्तुति की। तो विष्णु जी को इस प्रकार स्तुति करते हुए देखकर जगत गुरु महादेव ने प्रकट होकर कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। फिर तो अपने ही बनाए हुए पार्थिव लिंग समूह से प्रकट हुए शंभु को नमस्कार करते हुए विष्णु जी अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। तब उन्हें इस प्रकार अपने सम्मुख हाथ जोड़े हुए देखकर प्रसन्न हुए महादेव जी विष्णु जी से हंसते हुए बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारे मन की बात जान गया। तुम देवताओं का कार्य किया चाहते हो। दैत्यों के नाश के लिए तुम्हें सुदर्शन चक्र चाहिए। मैं वह सुंदर चक्र तुम्हें देता हूँ। हे विष्णु, संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले जिस रूप को तुमने देखा है उसका ध्यान निश्चय करो, तुम्हारा हित होगा। यदि उस रूप को युद्ध भूमि में स्मरण करोगे तो देवताओं का दुख दूर होगा, क्योंकि यह सुदर्शन चक्र तथा रूप और यह सहस्त्र नाम का स्रोत महान फल देने वाला है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्रद्धा इनको सुनेंगे उनको मेरे प्रसाद से संपूर्ण मनोरथों की अविनाशिनी सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहते हुए हजारों कांति वाले अपने चरण से उत्पन्न सुदर्शन चक्र को महादेव ने शत्रुओं के नाशार्थ विष्णु जी को दे दिया। विष्णु जी ने उत्तर की ओर मुंह करके पूर्ण संस्कारित चक्र को ग्रहण किया। फिर महादेव जी को नमस्कार करते हुए विष्णु जी बोले, हे देव, हे प्रभु, मेरे ध्यान करने योग्य क्या है और पढ़ने योग्य क्या है? दुखों के नाश के लिए मुझसे कहिए। तब संतुष्ट शिव जी ने देवताओं के सहायक विष्णु जी से इस प्रकार कहा कि हे विष्णु, सब अनर्थों की शांति के लिए मेरे रूप का ध्यान करो, और यह जो तुमने सहस्त्र नाम कहा यही अनेक दुखों का नाशक है। इसका पाठ करो तथा सब चक्रों में श्रेष्ठ मेरा यह सुदर्शन चक्र सब कामनाओं के लिए सिद्धिदायक है। इसको प्रज्ञापूर्वक धारण करो। जो मनुष्य इस शिव सहस्त्र नाम स्रोत का पाठ सर्वदा करेंगे तथा पढ़ेंगे पढ़ावेंगे, निसंदेह उनको स्वप्न में भी दुख नहीं होगा। यदि राज संकट हो तो सविधि अन्यास सहित इस सहस्त्र नाम की सब आवृत्ति पाठ करने से कल्याण की प्राप्ति होती है। यह स्रोत रोग नाशक, विद्या और धन का देने वाला है, सब मनोरथों तथा नित्य शिव भक्ति को देने वाला है। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर मेरी पूजा करके नित्य मेरे सम्मुख शिव सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे उनसे कोई भी सिद्धि दूर न रहेगी। यह लोक में सर्व सिद्धिदायक और भुक्ति मुक्ति प्रदायक है। इतना कहकर शंकर जी प्रसन्न हो मन में अपने दोनों हाथों से विष्णु जी को स्पर्श करते हुए बोले कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो वर मांगो। हे श्रीवत, तुम्हारी इस आराधना और सहस्त्र नाम के पाठ ने मुझे अपने वश में कर लिया है। तब उन देव सदाशिव को नमस्कार कर प्रसन्न हुए विष्णु जी हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, ऐसी ही कृपा आपको आगे भी करनी है। हे महादेव जी, मैं आपसे यही वर चाहता हूँ कि आप में मेरी सदैव भक्ति बनी रहे और भक्तों को दुख न हो।
तब विष्णु जी के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यंत दयालु चंद्रशेखर शिव जी ने फिर उनके अंगों का स्पर्श किया और कहा, हे विष्णु, मैंने तुम्हें अपनी अविनाशिनी भक्ति दी, संसार में तुम देववंदनीय तथा पूजनीय होगे। हे विष्णु, अब आज से तुम्हारा नाम विश्वंभर हुआ। ऐसा कहते हुए सब देवताओं के स्वामी प्रभु सदाशिव विष्णु जी के सम्मुखी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी के वचन से भगवान विष्णु ने भी सुदर्शन चक्र को प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। अब वे शिव सहस्त्र नाम स्रोत को निरंतर पढ़ने पढ़ाने तथा भक्तों को उसी का उपदेश करने लगे। हे ऋषियों, आप लोगों ने जो पूछा था वह मैंने कहा। अभी इसके आगे आप लोग और क्या पूछना चाहते हैं? यहाँ शिव महापुराण के चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 36वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।